लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई है। ऐसे में हम रासेपुर क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से महिला सभा से कुछ लोग हैं। हम इसे जानने चाहेंगे कि आपका परिचय हो जाए। मैं सरोज चौहान, महिला सभा अध्यक्ष विधानसभा में नगर से हूँ। महिला सभा के अध्यक्ष हैं मेनगर से। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ अभी धर्मेंद्र यादव जी का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो कार्यकर्ताओं में क्या जोश है, किस उमंग के साथ लोग साथ चलने को तैयार हैं धर्मेंद्र जी के? धर्मेंद्र जी के साथ हम लोग इसलिए साथ चलने के लिए तैयार हैं कि वो हमारे अच्छे नेता हैं, अच्छे पार्टी के नेता हैं वो, इसीलिए हम लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और इनकी जो लड़ाई है ये जो कि पीडीए के तहत हम लोगों का चुनाव होने वाला है और धर्मेंद्र भैया को इस बार जो है कि 3 लाख पार का चुनाव से जीतेंगे। आप लोग गांव में जा रही हैं तो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब है, तमाम मुद्दों को लेकर आ रहे होंगे। किस मुद्दों को लेकर लोग वोट देने की अपील कर रहे हैं आप लोग किसानों से? बस यही अपील कर रहे हैं लोग, फील्ड में हम लोग जा रहे हैं तो कि जो ये बीजेपी सरकार है, सबसे पहले तो मैं अपने महिला सभा की हूँ तो महिलाओं के बारे में ही बोलूँगी। तो हमारी महिलाओं का जो इस सरकार में शोषण हुआ है, इससे हम लोग जो है कि बहुत परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। ये सरकार जो थी हम लोगों के साथ, हमारी सभी महिलाओं के साथ इतना जो है कि शोषण किया है कि सभी लोग परेशान होकर इस बार समाजवादी के लिए ही तैयार होकर वोट करेंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी से के पदाधिकारी योगेंद्र चौहान जी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर किन मुद्दों को लेकर पब्लिक वोट करेगी समाजवादी पार्टी को। सबसे पहले तो हमारे जो युवा अगल बगल दिखाई दे रहे हैं, ये लोग बेरोजगार, पढ़ लिख कर बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो सबसे मेन मुद्दा युवाओं का है कि इस बार हम प्रदेश में अखिलेश जी को अधिक से अधिक वोटों से देकर जो विजयी बनाएंगे। लेकिन भाजपा के पदाधिकारी हैं, जो लोग नेता हैं, कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? इंडिया गठबंधन के लिए जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी आपने एक सवाल जवाब किया महिलाओं से, महिलाओं में भी बहुत बड़ा जोश बढ़ चढ़ के है कि इस बार हम इस सरकार को किसी भी तरह से पटकनी देने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, तेल का दाम, दाल का दाम, हर चीज़ का दाम इतना बढ़ा दिया है कि सारी जनता, सारी महिलाएं, सारी आदमी, एकदम किसान तक इतना मजबूर हैं कि उनके पास खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं कि उनके घर सब्जी कैसे बनेगी, उसके लिए तेल नहीं अवेलेबल है। साथ पुलिस भर्ती का प्रकरण जो चला हुआ है, लाखों करोड़ों सरकार को फायदा हुआ है। युवाओं को इतना जोश उमंग था, आशा विश्वास था कि हम लोगों को नौकरी इस बार मिली थी, लेकिन सरकार कहीं न कहीं इन नौजवानों के साथ चूक कर रही है जिससे। लेकिन इस बीच अन्य लोग भी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग तैयारी के साथ केंद्र में सरकार बनाएंगे, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। किस मुद्दों को लेकर विपक्ष के पास क्यों नहीं मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का। इन्होंने भविष्य खराब कर दिया। जो पेपर लीक वाली सरकार जो बनी है, उन्होंने काफ़ी भविष्य खराब कर दिया लाखों युवाओं, और कह रहे हैं 6 महीने बाद हम पेपर कराएंगे। वो तो कहते हैं कि पेपर जो हुआ था, लीक हुआ, हमने ईमानदारी पूर्वक उसको निरस्त कर दिया। उनकी हर चीज़ की गारंटी रहती है कि हम पेपर लीक भी कराएंगे, हर चीज़ कराएंगे, उनकी हर चीज़ की गारंटी रहती है, लेकिन किसी का भविष्य बनाएंगे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं रहती है। अन्य लोग भी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तो किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करने की अपील कर रहे हैं? यहाँ तो चुनौतीपूर्ण लड़ाई लग रही है। महंगाई को लेकर के संविधान खतरे में है। नौजवान गरीब किसान अपने घर से मजदूरी करके लड़के को इलाहाबाद भेजता पढ़ने के लिए, और वहाँ वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है। अब वैकेंसियाँ नहीं निकलने की वजह से लड़के कभी घर आते हैं, कभी इलाहाबाद आते हैं। उस माँ बाप पर क्या बीतती जो अपने बच्चे को कर्ज लेकर के इलाहाबाद भेजते हैं, बनारस भेजते हैं पढ़ने के लिए, और बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। 3 साल नहीं 5 साल हो गया, कई वैकेंसी आई आप बता दीजिए अपने चैनल के माध्यम से? एक भी वैकेंसी नहीं आई है। और जब चुनाव आता है तो वैकेंसी निकालते हैं। बातचीत करना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट की अपील कर रहे हैं? मैं कुणाल मौर्य, छासवा जिला अध्यक्ष। कोई मुद्दा यहाँ पे एक ही है कि पहली बात तो फिल्म स्टार हैं, इनको पहले बम्बई भेज दिया जाए। ये गली गली फिल्म सिटी बना दिए हैं, एकदम लड़के बिगड़ रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, एकदम लड़के बर्बाद की कगार पे आ गए। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में रह के हमने युवाओं को रोजगार दिया। युवाओं को आवारा कर दिया है, युवाओं को शुद्ध भाषा में कहा जाए तो लखैरा कर दिया रील बनवा के। संस्कार नाम के चोली वाला काका करवा रहे हैं एकदम। और दूसरी बात
एकदम अपने सांसद महोदय अपने साथ एक लेके चलते महोदया को, लड़कों को बिगाड़ रहे हैं। संस्कृति भी खराब हो रही है यहाँ की। वो अमरपाली जी चलती हैं, कौन सा सुपर, सुन लीजिए, ये कटिंग मत करिएगा। पहली बात, क्या वो स्टार हैं, स्टार प्रचारक हैं बीजेपी की कि क्या हैं, वो लेके चलते हैं, ये पूछिए। हम जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट की अपील कर रहे हैं। मुद्दे की बात होना चाहिए, विकास की बात। आप देख रहे हैं विकास रोड पे जो है साढ़ जो है उसका नाम अब हम लोग विकास रख दिए हैं। साढ़ इनका विकास जो है रोड पे घूम रहा है। आज साढ़ से हमेशा एक्सीडेंट हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा दिखाते रहते हैं आप लोगों को, जिस तरह उत्तर प्रदेश में आज भ्रष्टाचार हो रहा है। जो आप क्या उद्देश्य लेकर के जाएंगे? प्रधानमंत्री इतना जो झूठ बोल रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर और सब कुछ वो खुद ही हैं। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करते, 15 लाख आपके खाते में आया। जनता क्या कर रही है? जनता में लोग जा रहे हैं तो क्या कर रही है कि आप लोग तो महंगाई की बात होना चाहिए ना, शिक्षा की बात होना चाहिए, बेरोजगारी की बात होना चाहिए। आप मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जुमलेबाजी है, ठगी है। कभी शिक्षा पे बात हो रही है? एयरपोर्ट का आप 4 बार शिलान्यास कर चुके, हाईवे का 4 बार शिलान्यास कर चुके, चीनी मिल का शिलान्यास कर देंगे, झूठा। माननीय अखिलेश यादव जी के हर ईंटे पे नाम लिखा हुआ है, माननीय श्रद्धेय नेताजी का हर ईंटे पे नाम लिखा हुआ है। आजमगढ़ को विकास की गति जो माननीय नेताजी दिए हैं, पूर्वांचल के नौजवानों को जो रोजगार मिला है, आजमगढ़ में माननीय स्वर्गीय नेताजी कमिश्नरी बना दिए, हवाई पट्टी बना दिए, अखिलेश जी कृषि विश्वविद्यालय बनवा दिए, रोडवेज बनवा दिए, आजमगढ़ में जिला कारागार बनवा दिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज जो PGI बोला जाता है, आज पूर्वांचल के लोग यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। पूर्वांचल के लोग यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम लोगों ने भी आजमगढ़ में रोड बनवाया, यूनिवर्सिटी दिया और कुछ बहुत कुछ दिया। कहाँ पे बनवाए हैं? आपको हवाबाजी आपको कहाँ दिख रही है? ये बताइए, काम कहाँ हुआ है? रोड पे काम कहाँ हुआ है? मुझे बता दीजिए आप। केवल उसी पे चूना पोतवा करके PWD से पैसा भजा लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि नहीं? काम कहाँ हुआ है? न किसी गाँव में आप चले जाएंगे, अभी बरसात आ रहा है, आपके सामने बरसात आ जाएगा गर्मी के बाद, लोग इतने पाँव उठा करके हाथ में से चप्पल निकाल करके लोग गांव में जाएंगे और कीचड़ की तरह जाएंगे। कीचड़ में कमल हमेशा खिलता है।